यार इतना दिमाग कहाँ से लाए यार, आईआईटी क्रैक करे? कौन क्या है ब्रांच? सिविल इंजीनियरिंग। तो अब क्या कर रहे हैं आप? पहले दिल्ली मेट्रो में थे 4 साल, अभी इंदौर मेट्रो में है। मेट्रो मेट्रो ही खेल रहे हो? जी सर। चलिए ठीक है, आपने बात की, उसका ठीक है बहुत सर, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बताइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका प्रोग्राम तो हम देखते हैं। चलिए हमारा छोड़िए, आप बताइए दिल्ली के चुनाव का कुछ अध्ययन किए? दिल्ली के चुनाव का तो अभी पता करना तो गिनती के बाद ही आएगा, लेकिन बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ने दम लगाया हुआ है इस बार, और जब तीनों दम लगाएगा तो जिसका वोट सॉलिड जिसके पक्ष में रहेगा वो बाजी मारेगा। अरे ये तो ऐसी बात है, ये तो सभी जानते हैं जी। लेकिन आपको लग क्या रहा है अभी तक जो घूम रहे हैं दिल्ली में, आप देख रहे हैं उसमें? देखिए, वोटर हो गए हैं बहुत समझदार। वो तो पहले से भी थे। हाँ, अपनी बात तो बताते नहीं है। देखिए जो लोग ये कहते हैं कि हाँ, अब बहुत समझदार हो गए, अब ये जमाना आ गया है, पहले ऐसे नहीं था, उसके बारे में प्रख्यात दार्शनिक ओशो कहते हैं कि क्या अब और तब में क्या फर्क है? पहले अगर अच्छे लोग थे तो आज खराब कैसे हो गए? पहले अगर दुनिया बहुत अच्छी थी तो आज कैसे खराब हो गई? पहले ऐसी थी वैसी ही आज भी है। आपको बताएं, 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद इसी देश ने इंदिरा गांधी का समूल उखाड़ के फेंक दिया और जनता पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन जब इनके मतभेदों को देश ने देखा तो 2 ही साल के बाद 1980 का चुनाव हुआ, उसी जनता ने इंदिरा गांधी को तुरंत पूर्ण बहुमत से लाने का काम वापस। नमस्कार भाई साहब। इसलिए पहले और तब अब का नहीं, वोटर तब भी वैसा ही था, अब भी ऐसा ही है। पहले कैंडिडेट पैसा दारू ये सब इंतजाम करता था, अब सरकारें पैसा अकाउंट में पहले ही डाल दे रही है। ले आओ जी, हम देंगे तुमको, स्कूटी दे देंगे, पैसा दे देंगे, अकाउंट में दे देंगे, सिलेंडर 500 का दे देंगे, और इसमें कोई एक पार्टी नहीं, सब पार्टी सब आगे हैं, सब आगे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी का के प्रति मध्यम वर्गीय वोटों का रुझान ज़्यादा है। वो तो हमेशा से नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा। मुझे ऐसा इनकी लगा। बात से आप कितना सहमत? मैं भाई साहब की बात से काफ़ी सहमत हूँ, क्योंकि दिल्ली की जो हालत है आज के टाइम में ना, मध्यम वर्गीय आदमी का बड़ा रोना है। जो गरीब आदमी है उसको तो फ्री की सुविधाएं मिल जाती हैं, मध्यम वर्गीय आदमी की आय, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली जो होती है तो उसकी आय एक लिमिटेड होती है, और हाई क्लास को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो बजट का मामला आया है कल, इससे कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को बड़ा फर्क पड़ा है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये अच्छा करा है जो भी है। 12 लाख की जो लिमिट हुई है उससे मिडिल क्लास को इसमें राहत मिलेगी, तो ये अच्छा किया है। अच्छा एक अच्छा ये भी किया कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 74% के बाद 100% तक करने का फैसला किया, ये भी एक अच्छा कदम है। इससे बीमा कंपनियों में एक तो कंपटीशन आएगा, दूसरे लोगों को इंश्योरेंस की, मुझे लगता है कि प्रीमियम की दरें कुछ कम होंगी, और ज़्यादा लोगों का मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा लोगों का कवर भी हो जाएगा अगर थोड़ा कम होगा। अब देखिए, अभी तो फैसला हुआ, लेकिन मुझे कल का बजट बढ़िया लगा। लेकिन उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में जो जीएसटी वगैरह लगाते हैं उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आप एक तरफ तो हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसमें जीएसटी भी लगा रहे हैं आप। और दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां आम आदमी को क्लेम तो दौड़ा के आफत कर देती हैं, जी जी। है कि नहीं? हाँ, आप क्लेम ले लीजिए, उसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भगवान जानता है। कभी बोलेंगे उसमें कॉमा छूट गया है, कभी फुल स्टॉप छूट गया है, इसमें ये कवर था, इसमें ये कवर नहीं था। ये बताइए, रुकिए, आप कहाँ से हैं? हम तो हरियाणा से हैं सर, पानीपत से। हरियाणा से? हम सोचे दिल्ली के हैं कुछ। दिल्ली के तो ये सर हैं। कौन? ये दिल्ली के हैं? हाँ जी, दिल्ली के हैं। आपका क्या? प्रोग्राम देखते हैं बस मैं। हाँ? आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो मुझे प्रोग्राम ठीक रहता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा है। ये सरकारी टीचर है क्या? हाँ जी। अपना ही काम है। यहाँ रहते हैं दिल्ली में, किस जगह? ये मैडम आपकी? शादरा में। हाँ मैडम, अपने अरे आइए मैडम, दिल्ली वालों से बात कर रहे हैं, हरियाणा वाली तो हमारा कार्यक्रम देखती है तो रुक गई। ये कार्यक्रम आपका भी देखते हैं, बहुत अच्छा आता है, और बहुत पसंद करते हैं आपके कार्यक्रम को। अरे बहुत शुक्रिया, मैं तो ऐसे ही। आओ बेटा तुम भी। अब आज हमारा कार्यक्रम खत्म होने के नज़दीक है, इन दिनों थोड़ा छोटा कार्यक्रम हो रहा है, तो आप ये बताइए कि किस इलाके में दिल्ली में रहते हैं? ये शाहदरा दुर्गापुरी।
अच्छा हाँ बताए। रोहतास नगर विधानसभा। शहादरा में टिकट काट के और ये शंटी जी को टिकट दिया है ना विधानसभा का। जी सर, उसके बारे में मैं कोई कमेंटमेंट नहीं करूँगा। क्या बात है, कैंडिडेट से जान पहचान है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं आपसे कमेंटमेंट करूँगा। चलिए आप मैडम से पूछते हैं, महिलाओं के बीच में किस पार्टी का बोलबाला ज्यादा है मैडम, सही से बताइए। बीजेपी। और सरकार किसकी आएगी? बीजेपी। कुछ इशारा कर रहे हैं क्या आप? नहीं, बीजेपी ही आनी है। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ गरीबों के लिए करता है और कुछ नहीं। बस जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो मिडिल क्लास वाले के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सब परेशान है, उसने कुछ नहीं किया आज तक। अब देखते हैं सरकार बदल के, क्या पता बीजेपी कुछ करे। अरे अब बहुत कम दिन बचा है बस। हाँ तो देखते हैं ना, इसलिए चेंज लाना है, बीजेपी लाना है। चलिए ठीक है, आप लोग रुके, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी मैं ही कह अरे रहा यार, तभी मैं समझ गया। था सर, पहले तो मैं आपका फैन हूँ, डेली अरे आपका। हमारी बात छोड़ो यार, समय बहुत कम है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जो अभी मैडम कह रहे थे ना कि मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ नहीं किया है। अभी मिडिल क्लास वालों के लिए केजरीवाल ने बहुत कुछ किया। आप स्कूल देख लो, मैं पटपड़गंज से आता हूँ, वहाँ पे देख लो मनीष सिसोदिया। सीधे सीधे बाबा पटपड़गंज जावा 2000 हारेंगे कि जीतेंगे? नहीं देखो, क्लोज फाइट है बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं है कि बीजेपी वहाँ जीत रही है, ऐसे पूछ भी रहे हैं, रविंदर नेगी ने बहुत तगड़ा। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो बीजेपी का पटपड़गंज में वो क्या नाम है, मनीष सिसोदिया 2500 तो जीते थे पिछली बार। 3100 वोटों से जीते थे 3000। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये 12 अवध ओझा भी जीत सकते हैं। पूर्वांचली भी बहुत ज़्यादा वोट है वहाँ। अगर अवध ओझा ने फाइट अच्छी है वहाँ, ऐसा नहीं है कि बीजेपी क्लियर जीत जाएगी। आप कहाँ से भाई साहब? मैं कैलिफोर्निया से। अरे मैं जानना चाह रहा था, आप पूछ कह रहे हो लोगों से? मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली का चुनाव है। अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ? मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो दिल्ली का चुनाव है, हाँ। तो उसमें मैं पब्लिक ओपिनियन लेता रहता हूँ। हाँ, तो लोगों follow करते हैं, हाँ। लोगों से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। देखिए, जितना मैं समझता हूँ, दिल्ली में विकास तो आम आदमी पार्टी ने बहुत किया, तो मेरे हिसाब से तो उनको बहुमत मिलना चाहिए, जितना मेरे को दिखता है। आप क्या करते हैं कैलिफोर्निया में? मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ डॉक्टर ज़्यादा कमा रहे हैं इंडिया में, आप कैलिफोर्निया निकल लिए। मुझे 20-25 साल हो गए दिल्ली छोड़े। ये कहाँ की है? ये कनाडा की हैं, ओरिजिनल नेपाल से, पर हैं कनाडा की हैं। आप कहाँ से हैं? नेपाल से। अरे आप हिंदी बोले, मुझे तो लगा आप शक्ल से उधर कहीं ऐसा ना अंग्रेजी बूकने लगे हम बोल ही ना पाए। हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन वो सब नेपाली लोग तो बोलते ही है। चलिए ठीक है। हाँ जी, कुछ बोल रहा है? मैं पीलीभीत से हूँ सर, नईम अंसारी, आपका बहुत शुभचिंतक हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। आज लोग तो इतने थे कि मन और भी था, लेकिन समय की पाबंदी है। हाय सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक्स, आपने बहुत अमेजिंग कंटेंट हमारे लिए बनाया एंड वी सी यू ऑन यूट्यूब। कहाँ से आए हैं? कश्मीर? जी, मैं कश्मीर से। कश्मीर तो मैं बहुत जाता रहता हूँ। मैंने तो खैर आपको कश्मीर में नहीं देखा, अगर मैंने देखा होता डेफिनेटली मैंने आपको वेलकम चलिए, किया। आपको बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया, नहीं मैं और बात करता। स्टिल आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। कैमरामैन हरविंदर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।